दिगंबर जैन विद्यालय कोलकाता के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। सरकारी स्कूल है, बावजूद इसके इस स्कूल का नाम बहुत लोगों से, आप कोलकाता में जो लोग हैं लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन इस स्कूल को लेकर अब ये एक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ये है कि इस स्कूल को बताया जा रहा है कि रिपेयरिंग किया जाएगा, इसके लिए पूरे स्कूल को शिफ्ट करके किसी अन्य जगहों पर ले जाया जाएगा। अब अन्य जगहों पर ले जाने के बाद से एक तरीके से बवाल समझ गया है, ना सिर्फ इस स्कूल में बल्कि पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो छात्र हैं पढ़ते हैं, छात्र के जो अभिभावक हैं वो भी खफा नज़र आ रहे हैं इस फैसले से, मैनेजमेंट का जो फैसला उससे, और जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है, जो स्कूल के मतलब सभी स्टाफ, क्योंकि वो एक इस स्कूल को शिफ्ट करने का और रिपेयरिंग का इतना भी काम नहीं है कि एक पूरे स्कूल को, स्कूल के जगह को चेंज करके किसी दूसरे जगह पर कर दिया जाए। स्कूल को देखकर भी यही लगता है कि इतना भी परिवर्तन की दरकार नहीं है कि स्कूल को पूरी तरह से बदल ही दिया जाए। और जो लेटर आया है उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि कब शिफ्ट करना है, कितने दिनों के लिए शिफ्ट करना है, कुछ टाइम लाइन इसको लेकर नहीं है। बावजूद इसके छात्र जो है और टीचर, पेरेंट जो है, सभी लोग इससे खफा नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर, पूरे मसले को लेकर क्या कहना है। देखिए, यहाँ पर स्कूल लगभग 65 साल से यहाँ से चल रहा है। अहिंसा प्रचार समिति ने यहाँ पर जो है इस स्कूल को उस समय बनाया था और काफ़ी दिन से चल रहा है। यहाँ सभी बच्चे जो है लोअर क्लास फैमिली के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं। और अचानक जो है हम लोगों को एक लेटर आता है सेक्रेटरी सर से, मैनेजमेंट की तरफ से, कि ये स्कूल शिफ्ट होकर के ग्रीस पार्क में जाने वाला है। तो हम लोगों ने पूछा सर क्यों ऐसा, तो बोले कि इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है इसलिए। तो बस हम लोगों का, टीचरों का ये कहना है कि रिपेयरिंग आप समर वेकेशन में करा लीजिए, पूजा वेकेशन में करा लीजिए, विंटर वेकेशन में करा लीजिए, यही टीचरों का डिमांड है और कुछ नहीं। तो बोला जा रहा है तो कितने दिनों के लिए ये जो रिपेयरिंग होने वाला है, कितने दिनों के लिए, ऐसा कोई टाइम लाइन दिया गया है कि कितने दिनों के लिए शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, ये समय नहीं दिए हैं कि जो है इतने दिन के लिए वहाँ पर शिफ्ट होगा, ये नहीं दिए हैं। और क्या क्या चीज़ का रिपेयरिंग का कुछ ऐसा आया है? अब रिपेयरिंग ही मतलब इनको जो लगता है यहाँ जो ज़रूरत है उस हिसाब से रिपेयरिंग, लेकिन ऐसा कोई जो है मेजर रिपेयरिंग नहीं है जिसके लिए कि स्कूल को शिफ्ट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कारण क्या नज़र आता है? मतलब मान लीजिए कि कोई समय, टाइम लाइन भी दिया जाता है, समय अवधि दी जाती है, तो इससे कुछ समझ में आता है, लेकिन बिना समझ के अचानक से शिफ्ट कर ही देना है या शिफ्ट करना है, इस पर भी सवाल तो उठ रहा है। हाँ, यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि अचानक उनका ये डिसीजन क्यों आया कि यहाँ से जो है शिफ्ट करने के लिए। तो ये अभी वो लोग खाली रिपेयरिंग के बारे में बोल के किए हैं और कोई नहीं बोले हैं कि इसका रीज़न ये है जिसकी वजह से मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। रीज़न कोई नहीं बताया है, बस एक ही रीज़न उनका कि यहाँ रिपेयरिंग होगा इसलिए शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, आपको क्या समझ में आता है? अब हमको लगता है ये जैसे कि कमर्शियल जो है प्लेस है, तो कहीं उनके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कुछ कमर्शियल प्लेस बनाया जाए, और ये सोच करके शायद हो सकता है शिफ्ट करने के विचार में है। हाँ, तो इसके पीछे मतलब कौन लग रहा है? सरकार की तरफ से तो आदेश है, मतलब सेक्रेटरी बोल रहे हैं तो मतलब सरकार की तरफ से आदेश है, ऐसा माना जा सकता है। तो इसको चेंज करके क्या सरकार या फिर यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं वो भी इसको हटाना चाहते हैं, और कमर्शियल पूरा एरिया है तो कमर्शियल इसको बनाना चाहते हैं? नहीं, अभी तक तो लोकल लोग हमको लगता है सपोर्ट ही किए हैं। कोई लोकल वाले ऐसा नहीं बोले हैं कि नहीं यहाँ से हट जाए, क्योंकि जहाँ जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, सब बच्चे यहाँ पर सुविधा से पढ़ते हैं, तो फिर वो गार्जियन नहीं चाहते हैं, गार्जियन भी नहीं चाहते हैं, बच्चे भी नहीं चाहते हैं। और खुद यहाँ के टीचर जानते हैं कितना काफ़ी दिन से कोई 25 साल से पढ़ा रहा है, कोई 28 साल से है, कोई 20 साल से है, तो फिर यहाँ से क्यों जाना चाहेगा। और यहाँ पर कोई जैसे या कुछ कमी होता है इन्वायरमेंट में या फिर जो है स्कूल में कमी होता तो हम लोग सोचते, ऐसा यहाँ कुछ कमी नहीं है। मतलब आप बोल रहे हैं लोकल लोगों का समर्थन भी मिला है, लोकल नेताओं का भी समर्थन मिला है, तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो समर्थन अभी तक किए हैं? देखिए, अब नेता लोगों का क्या समर्थन क्या नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, और न ही मैंने उन लोगों के लिए कुछ कहा है कि आके समर्थन कीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये टीचरों की बात जो थी, हम लोगों ने उनको अपने सेक्रेटरी सर को लेटर दे दिया है कि आप अगर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि शिफ्ट किया जाए, यहीं रिपेयरिंग आप करा सकते हैं। ऐसा कोई समय अवधि दिया गया है कि कब तक मतलब शिफ्ट हो जाना है या हटा जाना है, या फिर अभी जस्ट एक प्रस्ताव आया है? नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा कुछ लेटर में लिखा ही नहीं है कि कितने दिनों तक जो है इसको शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक जो है लेटर दे दिए कि यहाँ से शिफ्ट होगा, हम लोग रीज़न
कि यहाँ पर रिपेयरिंग होगा, बस इतना ही लिखा हुआ है और इतना ही बोला गया है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम सभी टीचरों का, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका यही है। चाहे कोई भी सेक्शन हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सब लोग एक साथ बोले हैं कि नहीं, शिफ्ट के लिए जो है यहाँ रिपेयरिंग बोल करके शिफ्ट नहीं कराने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर जो है सेकेंडरी सेक्शन से टीचर इंचार्ज हूँ, टीआईसी, और मेरा नाम है हर्ष नारायण मिश्रा, HN मिश्रा। मैं तो लगभग 10 साल से यहीं पर हूँ और हम लोग यहाँ पर जैसे भी है एकदम शांति से हैं। एकदम मिडिल क्लास फैमिली के लोग यहाँ पर बच्चे को भेजते हैं, लेकिन हम लोग बहुत शांति से ही, सब ठीक ठाक है, शांति से ही पढ़ाते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्कूल को यहाँ से शिफ्ट करने का कोई वजह नहीं है। ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस, मेंटल प्रेशर आ गया। हम लोग एकदम मिलजुल कर शांति से एक साथ मिलकर पूरा काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रिपेयरिंग के लिए मैं जितना दिन तक हम देखे हैं कि इन लोग समर वैकेशन, पूजा वैकेशन को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि पेंटिंग करना, या तो कोई फर्नीचर, या तो कोई विंडोज़ टूट गया उसको रिपेयर करना, ये समर वैकेशन यूज़ करते हैं और हम लोग भी एकदम इजी रहते हैं उसमें। लेकिन इसको बेस करके स्कूल को कहीं शिफ्ट करने का तो कोई रीज़न, कोई ठोस रीज़न नहीं है ये हम लोग के लिए। रिपेयरिंग होगा तो ऐसे ही रिपेयर करो, वैकेशन यूज़ करो, लेकिन शिफ्टिंग करने का तो कोई वजह नहीं है। अगर एकदम एगेंस्ट, हम टोटली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, जैसे कि स्कूल शिफ्ट ना हो, यहीं पर रहे, कंटिन्यू करें यहीं पे। असिस्टेंट टीचर लाइफ साइंस पढ़ाती हूँ। देखिए, मैं 8 सालों से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि शिफ्टिंग इज़ नॉट अ थिंग। मतलब शिफ्टिंग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चले, सब कुछ ठीक है। शिफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और गार्जियंस भी इसके अगेंस्ट में हैं। गार्जियंस को भी यहाँ पे आने में कन्वीनियंट होता है, बच्चों को भेजने में। काफ़ी बच्चे आसपास में रहते हैं जो बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो किसी जगह पर अगर जाएगा ये विद्यालय तो उनको दिक्कतें बहुत सारी झेलनी पड़ेंगी और ये इस विद्यालय के हित में नहीं होगा। तो बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि शिफ्टिंग ना हो, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि शिफ्टिंग ना हो। हम लोग इसके टोटली अगेंस्ट में हैं और इसके लिए जो भी हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सफलता हम लोग को मिलेगी। सोना झा, हिस्ट्री। पांडे, 5 साल से यहाँ पे हूँ। और शिफ्टिंग को लेकर के ये राय है सर कि देखिए, हमारी जो विद्यालय है बड़ा है, 6th फ्लोर तक है। यदि जैसे कि मैम लोगों ने कहा है ना कि समर वेकेशन में कर लीजिए या विंटर वेकेशन है, पर्याप्त समय हमारे पास। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्लोर बदल सकते हैं ना, बच्चों की ज़रूरत के अनुसार। अगर सेकंड का करना है तो हम 3rd पे चले जाएं या 4th पे चले जाएं, तो ऐसा हो सकता है। हमारे साथ कुछ अभिभावक भी हैं छात्रों के, जो इस पूरे शिफ्टिंग के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। 8B में है मेरा बच्चा। तो एक्चुअली वो KG से यहाँ पे, मतलब कि जब से स्टार्ट किया तब से वो पढ़ रहा है। अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बट अभी मैंने शिफ्टिंग का सुना तो मेरे को इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है। जस्ट बिकॉज देखिए, कन्वेंसेस मैटर करता है कि जब हम लोग किसी अपने बच्चे को, अगल बगल में रहते हैं हम लोग, मतलब मेरा घर यहाँ बरतला में ही है, पास में ही है, तो मैं मतलब कि उस जगह पे ले जाना मेरे लिए, मतलब मेरे पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास थोड़ा सा फैमिली से है। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता कि शिफ्ट करने से मतलब कि बेटर ऑप्शन है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब कि कुछ भी चीज़ करने के लिए, स्कूल को मेंटेन करना है, एनीथिंग, मतलब कि शिफ्टिंग इज़ नॉट अ मतलब कि प्रॉपर वे। तो आप कुछ भी चीज़ को लेके, मतलब एक शिफ्ट करना बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ को लेके। क्लास 8, रेखा सिंह। नहीं, सही तो नहीं लग रहा, जो यहाँ पर है ठीक है स्कूल। नहीं, स्कूल यहीं पर होने से ठीक रहता, क्योंकि हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास के हैं ना। बोले हम लोग का घर यहीं पर बगल में है, सोआ बाज़ार, और थोड़ा दूर होने से तो तकलीफ हो जाता आना जाना। नहीं नहीं, कितने साल से मतलब यहाँ पर? 3 साल से। जीत सिंह। उनको कोई बताया यहाँ कि चेंज हो रहा है, इसमें शिफ्टिंग हो रहा है इसमें? नहीं।
मैं लगभग 1960 के अंदर में उसमें पढ़ा था और बड़ा बाजार अंचल की काफ़ी विख्यात विद्यालय है ये, और ये काफ़ी नाम किया और यहाँ के विद्यार्थी जो है काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होते हैं और अनुशासन बहुत अच्छा है। लेकिन दिन पर दिन जो स्थिति गिरती जा रही है वो इस स्कूल की भी जान के गिराई गई है। और पढ़ाई के लिखाई के देखिए, आज से कई बरस पहले, मुझे पूरा याद नहीं है, टाटिया स्कूल में भी ये कहानी चालू हुई थी। टाटिया स्कूल को भी बेचने के लिए टाटिया जी फैमिली ने पूरा जोर लगाया था, तो उसका आंदोलन भी हमने किया था और नॉन पॉलिटिकल आंदोलन किया था। राजनीति जहाँ घुस गई वहाँ खेला ख़त्म हो गया। लेकिन जो ये दिगंबर जैन की जो कहानी अभी चालू हुई है, ये लोग अब इसको व्यावसायिकरण करने जा रहे हैं। स्कूल को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है कि आप हटिए और उसके बाद में व्यवसायियों को ऊंचे दाम में बेचा जाएगा। राजनीतिक दल जो है कोई किसी का स्वार्थ पूरा नहीं कर रहा है। और ये राजनीति जो विद्यालय बचाओ कमेटी बनी है, ये कहाँ तक जो है न्याय दिला पाएगी, ये मुझे लगता है ये कोरा नाटक है। शिक्षक लोग चेष्टा कर रहे हैं इसको बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। राजनीति दबाव के चलते सब आदमी असमर्थ हैं। जिस जगह एक विशेष दल सक्रिय होता है वहाँ सब चुप हो जाते हैं। आम जनता की, सामाजिक संस्थाओं की आवाज़ बंद हो जाती है। आवाज़ जब तक बुलंद नहीं होगी ऐसे ही चलता रहेगा। जी, ऐसे में मैं ग्रेजुएट हूँ, मतलब समाज सेवी समाज सेवा के अंदर में है। मेरे कई रिश्तेदार पत्रकार भी रह चुके हैं और हमारा जो व्यवसाय है वो मेडिसिन का भी है। स्कूल को लेकर के और धर्मशालाओं को भी लेकर के बड़ा बाजार में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। अभी जैसा सुनने में आ रहा, दिगंबर जैन विद्यालय, इसके जो प्रबंधक है, चूँकि कॉमर्शियल इलाका है, अच्छे खासे दाम उनको मिलते हैं, तो वो लोग उसको बेच रहे हैं। अब इतने बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? और मिडिल क्लास के जो परिवार हैं, स्वाभाविक रूप से वो बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं, वहीं भेजते हैं। लेकिन अभी जिस तरह की हरकत हो रही है उसमें तो यहाँ तक नाम आ रहा है कि जो इलाके के जो काउंसलर है या जो विधायक हैं वो भी इसमें शामिल है। मैं नाम क्या बोलूं, लोकल जो भी अधिकारी हैं यहाँ के या पार्षद हैं, तो उनको बजाय रोकने के या प्रदर्शन करने के वो मौन धारण करके बैठे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन है उनको। ये स्थिति है। जैसा कि शिक्षक, अभिभावक और जो छात्र हैं, तीनों ही जो एक स्कूल का एक अहम हिस्सा होते हैं कि इनके बिना स्कूल, मतलब कोई स्कूल चल ही नहीं सकता है, वो इस शिफ्टिंग के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि ये स्कूल 65 सालों से एक ही जगह पर है। और एक ही जगह पर कहने का अर्थ है कि ये कोलकाता में एक स्थापित स्कूल है जिसका नाम है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर छात्र हैं वो मिडिल ऑर्डर, अब सरकारी स्कूल है तो कहा जा सकता है कि जो छात्र हैं और वो छात्र के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो या तो मिडिल क्लास में हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास, गरीब श्रेणी में भी बहुत सारे आते हैं। तो गार्जियन के मन में ये भी डर है कि स्कूल जहाँ तक हम लोग बच्चों को छोड़ देते थे, क्योंकि ये एक जगह पर स्थापित था और वहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं था, ज़्यादातर लोकल लोग हैं, लेकिन स्कूल के अगर दूर हो जाने से हमें एक प्रकार से टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि वो स्कूल दूर होगी तो जो सड़कें हैं, बहुत सारे जो एरिया हैं उसमें बहुत सारे समस्याएं रहती है। और गार्जियन की समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। तो शिक्षक इसके खिलाफ इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ 65 सालों से स्कूल है। स्कूल में ज़्यादातर मरम्मत की ज़रूरत भी नहीं है और जहाँ तक हमने भी घूम कर देखा है कि स्कूल में उतनी भी मरम्मत की दरकार नहीं है कि पूरे स्कूल को शिफ्ट कर दिया जाए। जो 6 माले का स्कूल है उसको शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाए, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। और जो रीज़न बताया जा रहा है इस स्कूल को शिफ्टिंग करने का, वो भी बहुत शक के दायरे में है। अब जवाब सरकार को देना है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अरिजीत के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।